ओम शांति। आज फिर से आपके सामने एक बहुत सुंदर अनुभव। बाबा कहते हैं, हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। आज हिम्मत का जीता जागता सबूत हमारे बीच में है नीलम शर्मा। आप बहुत टाइम से बाबा के घर से, ब्राह्मण परिवार से जुड़े हैं, परंतु आपके जीवन के जो अनुभव हैं वो बहुत लोगों के अनुभव से बहुत ही भिन्न है, जिसके अंदर हर कदम पर बाप की मदद की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और वह जीता जागता आज अनुभव हम सभी भाई बहनें नीलम बहन के द्वारा सुनेंगे। सभी सुने। बहुत जीवन में हिम्मत और साहस को बढ़ाने वाला वो अनुभव जो आपको हिला के रख देगा, ऐसा अनुभव हम सुनने जा रहे हैं नीलम बहन का। देखिए, स्वयं परमात्मा, स्वयं खुदा दोस्त, सबका दुख हरने वाला, सुख देने वाला आज कैसे एक बच्ची को अपना अनुभव कराता है, कैसे उसे साथ देता है, कैसे उसका अपना हाथ में हाथ दे करके उसको हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति से पास कर देता है। ऐसा अनुभव हम सुनने जा रहे हैं नीलम बहन से। ओम शांति। सुनेंगे नीलम बहन से अनुभव। ओम शांति। जैसा कि भाई जी ने बताया कि वास्तव में मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जो कि मुझको हिला देने वाले थे, लेकिन उनको किस तरह से बाबा ने एकदम सहज रीति से मुझसे पार करवा दिया, ये मेरे लिए हर कदम पर एक नए अनुभव थे। तो मैं आपसे, आप सब लोगों के बीच में अपनी शुरू से अब तक के अनुभव बहुत सारांश रूप में सुनाना चाहूँगी। मैं जब छोटी थी तो मैंने अपनी माँ को देखा, तो मेरी मम्मी जो थी वो शेरावाली माता को मानती थी। तो पास मंदिर था घर के पास में, तो मेरी मम्मी वहाँ जाया करती थी। तो मम्मी को फॉलो करती थी मैं, तो मम्मी को देख के जानती नहीं थी कि एक्चुअल में पूजा होती क्या है, लेकिन मम्मी को देख के मैं भी उनको पीछे पीछे मम्मी की तरह से ही, अगर वो ऐसे वो जल चढ़ा रही हैं तो मैं भी चढ़ा रही हूँ, पूजा कर रही हैं तो वो कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, ऐसे में किया करती थी। फिर थोड़ी सी जब बड़ी हुई मैं, अब 9th में, 10th में, 11th में, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतनी जब बड़ी हुई तो मैंने सुना कि अपने आसपास के वातावरण से जाना, तो मुझे पता चला कि देवों के देव जो है महादेव, वो सबसे बड़े हैं। कि तो फिर जब मुझे ये लगा कि फिर मैं मतलब मुझे उनसे जुड़ना चाहिए, तो मैंने देवी माँ की जो पूजा है वो धीमे धीमे मुझसे अपने आप ऑटोमेटिक कम हो गई, छूट सी गई, और मैंने शिव जी की पूजा जो है वो प्रारंभ कर दी। अब मेरे संग ऐसा था कि अगर मैं जाऊंगी तो भी शिव के मंदिर में ही जाऊंगी, पूजा करूंगी तो शिव की करूंगी, और व्रत रखूंगी तो भी उन्हीं के रखूंगी। और उसके बाद तो फिर मैंने एक बहुत लंबे पीरियड में 16 सोमवार, सावन के जो 4 सोमवार आते हैं सावन के, वो वाले, और जो हर सोमवार जो नॉर्मल सोमवार जो होते हैं, वो एक लंबे समय तक, जहाँ तक मुझे याद है कि शायद 10-12 साल तो मैंने व्रत रखे ही रखे हैं। और पूरा मतलब प्रॉपर रूप से मैं शिव जी की पूजा करती थी, उनके मंदिर जाया करती थी। उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद तक भी मैंने व्रत रखे, शंकर जी से जुड़ी रही मैं। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी अपने फर्स्ट बेबी के लिए, तो मैंने गीता पढ़ी। तो गीता में था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, सब कुछ मुझसे प्रारंभ होता है और मुझ में ही समाप्त होता है। तो फिर मुझे फिर एक बार को लगा कि शायद मैं अभी सही जगह नहीं पहुँची हूँ, जहाँ कर जो कि मेरा लक्ष्य है, जहाँ मुझे पहुँचना है। तो फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मुझे वापस शंकर जी की पूजा तो मेरी कम हो गई, और मैंने कृष्ण जी की पूजा फिर से प्रारंभ द्वारा से, मतलब उनको बिठाया अपने मंदिर में कृष्ण जी को, और फिर मंदिर जाऊंगी तो भी उन्हीं के, और पूजा होगी तो भी उन्हीं की, व्रत भी उन्हीं के, बिल्कुल। हाँ, मेरे इष्ट चेंज हुए लेकिन हमेशा एक ही रहे। तो इस तरह से मैंने उन्हीं की पूजा प्रारंभ कर दी, और उनके भी कई साल मेरी मतलब यही रही तपस्या की, पूरे कृष्ण जी से बहुत अच्छा जुड़ाव रहा मेरा। लेकिन फिर भी मतलब कहना चाहिए कि मैं पूरी तरह से अपने आप में
सेटिस्फाइड नहीं थी, कहीं ना कहीं मतलब एक प्यास थी जो कि वो अनचाही सी प्यास थी अध्यात्म को लेकर। लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं घर में डस्टिंग कर रही थी तो मैंने टीवी पर शिवानी बहन को देखा। तो जब तक मैं उनको जानती नहीं थी कि कौन शिवानी बहन, कौन क्या ब्रह्मा कुमारीज़ या कुछ भी नहीं पता था मुझे। लेकिन शिवानी बहन की बातें मैंने सुनी, वो मुझको इतनी ज़्यादा इतनी रियल लगी कि मतलब बहुत एकदम उनमें एक खिंचाव था कि जैसे मतलब मन कर रहा था कि एक के बाद दूसरा अपना काम छोड़ के मैं बैठ गई और एक के बाद दूसरी सुनूं कि अब क्या कहने वाली हैं, अब क्या कहने वाली हैं। इस तरह से मैं उनको सुनती चली गई। फिर कुछ नहीं, फिर उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उसका टीवी ऑफ़ कर दिया। फिर अगले दिन भी वही मेरा टाइम था डस्टिंग का, तो मैं अपने रूम में डस्टिंग कर रही थी तो फिर टीवी चलाई तो वो संस्कार चैनल पे आ रहा था उनका, तो फिर से मैं देखने लगी। अब इस तरह से अब तो मुझे उसका टाइम मालूम चल गया उनके सीरियल का। अब उसके बाद तो फिर मैंने उनको देखना शुरू किया। अब 1 साल तक मैं उनको देखती रही। अब तक क्या था कि मैं भगवान को खोज रही थी, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मोड़ शुरू हुआ कि कुछ भी समझो, जिद्द कह लो या मतलब एक लालसा कह लो या एक प्यास कह लो, अब स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा। तो अब वो क्या होता है कि शिवानी बहन को सुनते सुनते फिर एकदम मुझे चांस मिला कि जो मेरी लौकिक बड़ी बहन है उनके स्कूल में एक मैडम थी, उनकी हेड थी। तो उन्होंने बताया कि वो शिवानी बहन के सेमिनार में जा रही हैं। उनका सेमिनार है गुड़गांव में, क्लास है उनकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं कि आपकी बहन अगर जाना पसंद करें तो आप लोग चलिए। तो बस फिर मुझे क्या था, मैं तो शिवानी बहन से वैसे ही पहले से ही काफ़ी वो थी, तो अब मैं इन्फ्लुएंस थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार मैं हाँ बोल दिया। अब मैंने पहली बार मैं गुड़गांव गई उनकी क्लास सुनने के लिए। बस मैं हॉल में बैठी थी, मैं नहीं जानती कि वहाँ पर मेरे संग क्या हुआ। एक किसी शक्ति ने मुझे ऐसे खींचा कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक अलग अनुभव था। और अनुभव ऐसी चीज़ है कि हम उसको शब्दों तक पूरी तरह से ला ही नहीं सकते। तो ऐसा लगा किसी शक्ति ने खींचा और मुझे लगा कि अगर कुछ रियल है या कुछ सही है या मैं कहीं सही जगह पे पहुंची हूँ तो वो यही है, यही ज्ञान है। और अगर परमात्मा कोई है तो वो यही है। अपने आप से ये एकदम गहरी अंदर तक फीलिंग मुझे टचिंग हुई थी। अब वो कौन सी शक्ति करा रही थी उस समय भी नहीं कुछ पता था, लेकिन बस डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे जाते ही यहाँ 7 डे का कोर्स करना है। फिर हम लोग गुड़गांव से तो आ गए लास्ट करके उनकी शिवानी बहन की, लेकिन उसके बाद फिर आके मैंने यहाँ पे सेंटर ढूंढा कि मथुरा में सेंटर कहाँ पर है। फिर यहाँ पर गोपालपुरा में रिफाइनरी नगर के पास में गोपालपुरा है, उसमें मुझे मालूम चला कि सेंटर है। यहीं पे मेरा घर था पास में, तो मैंने यहाँ पे आके 7 डे का कोर्स किया। मेरे लौकिक जो घर वाले थे उनको भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था इसका, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ी नॉलेज थी, तो उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने ठीक है तुम कर लो, तो उन्होंने खुद मतलब मुझे ले जाके कोर्स करवाया। मेरी बेटी ने, मैंने किया, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद तो बस इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि बस अब तो मतलब जिसकी मैं आज तक खोज कर रही थी वो मुझे मिल गया। अब कुछ पाना अब बाकी ही नहीं है। अब कुछ ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं बची है जिसको मुझे पाना बाकी रह गया है। बहुत ज़्यादा, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी अंतर से कि मैं नहीं बता सकती। उसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है, ये सब हुआ। थोड़ी देर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे। मेरे हस्बैंड उस समय तो ज्ञान में मतलब आ रहे थे, धीमे धीमे आना उनका शुरू हो गया था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि एक ऐसा पड़ाव आया कि उनको कुछ बाहर के लोगों ने, जैसे कि कुछ रिलेटिव्स ने उनको इस ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में ऐसा पता नहीं क्या क्या बोला कि वो एकदम से इसके जो इंसान इतना पक्ष में थे वो एकदम विपक्ष में हो गए। और उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम यहाँ नहीं जाओगी और अब ऐसे कुछ नहीं करना है। लेकिन अब जो भगवान को जान चुका है, जिसको वो बचपन से ढूंढ रहा है, उसको जो चीज़ मिल चुकी है, अब वो उसको तो नहीं छोड़ सकता। तो ये एक बड़ा द्वंद्व टाइप का शुरू हो गया कि क्या करें क्या ना करें, कि एक तरफ भगवान है, एक तरफ अपने लौकिक संबंध हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, फिर धीमे धीमे सब बाबा को याद करते करते सब नॉर्मल हुआ। और वो योगी तो नहीं बने लेकिन सहयोगी बन गए मेरे, बहुत बड़े, हर चीज़ में मुझे सहयोग करते थे। उसके बाद फिर एक और संघर्ष मेरे भी जीवन में आया कि इस ज्ञान में आने के बाद 7-8 साल बाद मेरे हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही मतलब एक
टर्निंग पॉइंट था, क्या बोलूँ कि मतलब बहुत अजीब सा विषय था, एक बहुत बड़ा चेंज था मेरी लाइफ का। लेकिन उस समय मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि मुझे नहीं लगता कि उन जैसा हस्बैंड दुनिया में मैंने कोई और देखा होगा, या मतलब मेरी नज़र में कोई है। उन्होंने मेरे साथ उन्होंने 18 साल बिताए, पर उनके 18 साल मेरे साथ कैसे रहे कि शायद मैं उनसे लड़ ली होंगी, लेकिन वो मुझसे कभी उन्होंने एक गुस्से की एक शब्द भी उन्होंने मुझे नहीं बोला। इतने अच्छे थे वो। लेकिन अचानक इतने अच्छे व्यक्ति का शरीर छोड़ देना, तो आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की क्या हालत हुई होगी। लेकिन कहीं ड्रामा है, जो जैसे भगवान कहता है कि सब कुछ ड्रामा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ उस समय केवल और केवल यही ज्ञान था जिसने मुझे उस समय संभाला और आज तक संभाले हुए है। और इस ज्ञान में आके मैंने ये भी अनुभव किया कि जो यहाँ पे बाबा के बच्चे हैं वो सभी, क्योंकि वो ये ज्ञान अंदर का है, तो अंदर से श्रेष्ठ बनाता है ये हमको। तो यहाँ के जो बाबा के बच्चे हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि जब मेरे हस्बैंड ने शरीर छोड़ा, तो जो यहाँ के सेंटर के जो निमित्त भाई बहन थे, उन्होंने मुझे एक दिन भी अकेले नहीं रहने दिया। यहाँ की सेंटर वाली जो दीदी थी, उनका डेली का मुझसे मिलने आना सुबह शाम, हर चीज़, मतलब उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ा ही नहीं, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि पता नहीं अगर मैं अकेली रहती तो क्या ही होता। तो उन्होंने कभी अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे टच में रही वो, और इतना प्यार दिया कि एक जैसे एक लौकिक माँ अपने बच्चे को देती है, वही रूप दीदी का था उस समय। और उस प्यार के सहारे में, और फिर बाबा का प्यार, दोनों प्यार के सहारे में आगे बढ़ी। और बाबा मुझे ये सब बाबा ही करा रहा था। तो फिर करते करते अब मैं आज यहाँ पे आ गई। अब इतने मेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो कैसे, मतलब कोई भी चीज़ कितनी आसानी से हल हो जाती है, तो मुझे खुद वंडर लगता है कि ये कैसे आया और कैसे ये हिसाब किताब होके चला गया। पता ही नहीं चलता कि वो सारी कमाल सिर्फ बाबा की। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद में बेटी का था कि अभी उस समय बेटी की इंटर थी, 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम्स थे उसके इंटर के। मुझे नहीं लग रहा था कि वो पास भी हो पाएंगी, लेकिन बाबा की कमाल देखिए कि बेटी ने 84% के साथ में अपना इंटर पास किया। तो 84% अगर हम आज के टाइम में देखें तो हम कहेंगे कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिसके साथ ऐसी स्थिति रही हो कि जो उस समय मतलब बच्चा किताब खोल के बैठा है, बुक खोल के बैठा है, लेकिन तुझे यही पता नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए एक बड़ी बात है। तो उसको लेकिन उसके बाद फिर 84% से इंटर हुआ उनका। फिर अब ये लग रहा था कि अब एडमिशन कहाँ मिले। अब जो उनको करना है वो मथुरा में था ही नहीं वो कोर्स, वो सबसे पास आगरा था, फिर या फिर और दिन दूर थे। तो मन में ये था कि बाबा बस कैसे भी आगरा में हो जाए, इनका दयाल बाग में। लेकिन अब परसेंटेज क्योंकि ठीक थी, तो लग रहा था कि कैसे होगा या नहीं होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़े वंडर की बात है कि जिस दिन उनका बर्थडे था बेटी का, तो शायद मैं कहूँगी कि अगर हम लोग, मैं पेरेंट्स जो होते हैं, तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को एक लौकिक गिफ्ट ही दे पाते हैं, एक हद का गिफ्ट दे पाते हैं। लेकिन ये सोच में भी शामिल नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने फॉर्म डाला था तो उस समय बिल्कुल मना हो गई थी कि अब तो मतलब फॉर्म बंद हो गए हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने दोबारा से वो खोल दिया, साइट खोल दी, तो फॉर्म डालने का मौका मिल गया। 3-4 दिन का टाइम बाबा ने और दे दिया। उसके बाद फिर जब नंबर हर 5-6 लिस्ट निकली थी, तो हर लिस्ट में हर बार इतने बच्चे कम कर दिए जाते थे कि डर लग रहा था कि शायद होगा नहीं होगा। लेकिन मन में सिर्फ ये था कि हाँ नहीं, बाबा बैठा है, जो होगा अच्छा होगा, सिर्फ इतना कि जो होगा अच्छा होगा। लेकिन करते करते जिस दिन बेटी का बर्थडे था, उसी दिन उनका नंबर आ गया उसमें। तो ये भी मतलब मेरे लिए बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी कि मतलब सिर्फ इस चीज़ को मैं फील कर पा रही थी अंदर अंदर कि मैं किसी से क्या बोलूँ, कि मेरे लिए कितना बड़ा अनुभव है कि सिर्फ मैं फील कर रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बाबा की कमाल है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो सिर्फ उस समय आंसू निकल रहे थे आँख से कि मतलब बाबा, मैं तुमको कितने अच्छे से फील कर पा रही हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ और किससे कहूँ, और ये कहने वाली बातें ही नहीं हैं। तो सिर्फ मैंने बाबा को एक जगह नहीं, कितनी जगह। और अपने हस्बैंड के शरीर छोड़ने के बाद में मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं बाबा को अपने घर का हेड बनाऊँ, उनकी जगह पे रखूँ। तो मैंने
बाबा को मन ही मन बोला, मैं बाबा आज से आप मेरे घर के एक मेंबर हो और हेड हो आप मेरे घर के। तो तब से मैं को मतलब अंदर से मुझे कोई भी लगता कि कुछ बात कहनी है, पूछनी है, तो बाबा के साथ शेयर करनी है। कहीं जा अगर मैं टीचर हूँ लौकिक में, तो स्कूल भी जाती हूँ तो बाबा को बोल के जाती हूँ कि बाबा मैं जा रही हूँ, मेरा ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, और मैं तो प्यार से बोलती हूँ अपना भी ध्यान रखना और घर का ध्यान रखना। बिल्कुल एक हेड की तरह, जैसे घर में किसी से बात करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह मैं बात करती हूँ बाबा से। जब मैं आती हूँ तो बोलती हूँ बाबा मैं आ गई, आप कैसे हो, मन ही मन में ये सब चलता रहता है उनके साथ में। तो इस तरह से बहुत धीमे 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 मैं फील करती हूँ कि मेरे घर में वो वाकई में रहते हैं। मुझे फीलिंग कितनी बार ऐसा लगता है कि वो मतलब मेरे आसपास ही रहते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि वो इस घर के, मैंने सिर्फ उनको सोचा है और वो मेंबर हैं, ये सिर्फ केवल सोचने की बात नहीं है, मैं इनको सच में फ़ील करती हूँ कि वो मेरे पास रहते हैं और मेरी सारी चीज़ों को वो ऐसे निभाते हैं जैसे एक लौकिक में कोई अपना हस्बैंड है या कोई पिता निभाता है। वो सारी चीज़ें वो इस तरह से करते हैं। तो आज अगर मैं अपने शब्दों को समेटते हुए कहूँ तो जो भी कुछ हूँ वो बाबा की वजह से हूँ। मेरी पूरी फैमिली बाबा की वजह से चल रही है। मेरे बच्चों की पालना बाबा कर रहा है, क्योंकि मेरे पास तो इतना मेरी जो जॉब है वो काफ़ी दूर है अपने घर से, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ कि मैं बच्चों को भी देखूँ, घर का भी और बाहर का भी। तो सारी चीज़ें मेरी सिर्फ बाबा मैनेज कर रहा है। सब कुछ करने वाला मेरे जीवन में बाबा है और सब कुछ मेरे लिए वही है। मेरे जीवन का आधार बाबा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को ख़त्म करूँगी। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले तो अभी हम बाबा की ये जो अनन्य बच्ची हैं नीलम बहन, इनसे थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आपने पूरे अनुभव में हर शब्द पर बाबा 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 बोला, मेरा बाबा। मैं जानना चाहूँगा कि बहन आप बाबा किनको कह रहे हैं, बाबा कौन है, बताइए। भाई जी, ये जो बाबा शब्द मतलब ये मेरे अंदर बस चुका है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि बाबा। तो ये बाबा माना परमात्मा, जो कि बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, जिसको हम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं भक्ति में। जैसे जो 12 हमारे जो ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं वो शिव परमात्मा के ही रूप हैं। तो वो रियल में उसका जो स्वरूप है वो लाइट का है। तो उसी को हम प्यार से, क्योंकि हम अपने पिता का नाम नहीं लेते हैं, हम अपने लौकिक में भी पिता का नाम नहीं लेते, उनको पापा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, या कुछ भी संबोधन के लिए कुछ ना कुछ हम शब्द का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हम अपने जो हमारा परम पिता है उसका भी हम नाम ना लेके उसको संबोधन के लिए हम प्यार से बाबा बोलते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो अभी आपने समझा कि बाबा माना इतनी बड़ी जो परीक्षाएं जीवन में आई, इतने बड़े जो पेपर सामने आए, उनको किसके सहारे से इन्होंने अपने जीवन में उन संघर्षों का सामना किया और उनसे पार किया। तो वो बाबा, आज संसार में अगर कोई बाबा की बात करता है तो सभी के मन में कोई दाढ़ी वाला बाबा, कोई साधु, कोई संत, किसी आश्रम का महंत। परंतु यहाँ आपको एक आश्चर्यजनक बात मिली होगी, बाबा माना हम पिताओं का भी वो पिता, परमात्मा, हम सभी आत्माओं का वो साजन, वो गीता का भगवान, वो स्वयं परम धाम का वासी परमात्मा। मेरी आँखों की देखी हुई एक बहुत विचित्र घटना है नीलम बहन की, जो ये सारी परिस्थिति जीवन में आई। उसके बाद में जब घर पे कोई नहीं रहा और 12-13 दिन भी गुजर गए और वो अपने ससुराल से लौट कर के अपने घर में आ गईं, तो घर में सिर्फ अब 3 ही लोग रह गए, 2 बच्चे और ये खुद। तो कैसा माहौल होगा जिस घर में पूरी फैमिली हो, और अब वहाँ वो सदस्य नहीं हैं जो पूरे परिवार को चला रहे थे, संभाल रहे थे। तो वहाँ कैसी कंडीशन हुई कि एक दिन की घटना थी, इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं वह भी इनकी मदद के लिए कि कहीं अकेलापन फील ना करे, वो भी रहने लगे। और वो रहते रहते, क्योंकि जो इतनी आत्मा का इतना बड़ा रोल रहा हो परिवार में और उसको तुरंत तो भुलाया नहीं जा सकता, परंतु उनको याद करके रोते रोते सो जाना, उठ जाना, कुछ खाना पीना नहीं, ऐसी कंडीशन जब होती थी तो एक इविल सोल आत्मा ने इनके घर में प्रकोप किया, अटैक किया, और वो इनकी बड़ी सिस्टर के ऊपर हुआ। और बहुत तेज़ी से वो हंसने की कंडीशन में थी, हंस रही थी बहुत तेज़ी से, और पूरा परिवार एकदम भयभीत हो गया, डर गया।
और ये सूचना फिर तुरंत बहन जी ने बाबा को याद किया और बाबा ने टच किया कि सेंटर पर कॉल करो, और सेंटर पर कॉल किया तो वहाँ से मुझे जाने का सौभाग्य दीदी ने दिया। और वो रात का टाइम था, करीब 9:30-10 बजे की ये बात होगी उस टाइम। तो इतना अच्छा बाबा ने वो चमत्कार किया उस समय पर। बस वहाँ पहुँच कर के बाबा बाबा और मेरा बाबा बहुत प्यार से, और सभी को बाबा की याद में बिठाया कि वो आत्मा तुरंत वहाँ से भाग गई। और उस दिन बस एक ही पाठ पक्का कराया कि बाबा कहता है कि बच्चे, तुम मुझे अपना बच्चा मानो, घर का सदस्य मुझे बनाओ, तुम्हारे जीवन में कोई पेपर, कोई परीक्षा, कोई भी समस्या रुक नहीं सकती। वो दिन है कि आज का दिन है, वही घर है। नीलम बहन ने बाबा का बच्चा सिर्फ कहने के लिए नहीं, एकदम प्रैक्टिकल में उस बाबा को हर संबंध में माना। आज बाबा का वो स्थान अलग है घर में, बाबा का बर्तन अलग है। घर में अगर कुछ बन रहा है तो बाबा को पूछ के ही बनता है कि बाबा आज मैं घर में क्या सब्जी बनाऊं, बाबा आज मुझे क्या करना है। जो भी कुछ अपने घर में लाती हैं बच्चों के लिए, उसमें से वो चीज़ पहले बाबा के लिए आती है, बाबा के घर में पहुंचती है। कोई भी फल अपने घर में बच्चों के लिए बाद में आएगा, पहले वो फल बाबा के घर में जाएगा। माना हर चीज़ में, पहनने से, खाने से, खर्च करने से, चाहे वो ज़मीन तक खरीद रहे हैं तो वह भी बाबा के लिए पहले होगी, अपने लिए बाद में होगी। बाबा को हर एक चीज़ में शामिल किया। आज वही नीलम बहन ने पहाड़ जैसी समस्या को राई बना दिया, रुई जैसा बना दिया। आपके सामने है आज अपने तन से, मन से, मनसा वाचा कर्मणा से सेवा, एक्यूरेट सेवा, बाबा का संदेश देना, नित्य प्रतिदिन मुरली स्नान करना, ज्ञान स्नान करना, अमृत वेला करना। आज वही पुरुषार्थी आत्मा दूसरों को कुछ सीखने के लिए अपना अनुभव हमारे बीच रखा। आपके लिए बहुत 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 शुक्रिया। इसलिए आप भी दिल से बाबा को पहचानो और बाप को अपना बच्चा बना लो, सारा दुख दूर हो जाएगा। ओम शांति।